हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डी मायोवर्स लॉ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि डी मायोवर्स लॉ पोलर फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का हमारे पास एक बहुत शानदार टूल है। किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है ज़रा देखते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, डी मायोवर्स लॉ लगने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पोलर फॉर्म में होना ज़रूरी है। हम इस वीडियो में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डी मायोवर्स लॉ लगाना सीखेंगे, यानी उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखेंगे, और फिर इससे अगले वीडियो में हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो ज़रा ध्यान दें, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। z1 इज़ r1 cos θ1 प्लस i sin θ1 and z2 is r2 cos θ2 plus I sin θ2 and I need to calculate z1 into z2। मुझे z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान दें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर मैं भूल जाऊं कि मुझे डी मायोवर थ्योरम या ऐसा कुछ डी मायोवर्स लॉ करना है, मैं तो सिंपली दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो जरा सोचो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। r1 का r2 में प्रोडक्ट होगा, ब्रैकेट को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट से, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से एंड सेकंड का सेकंड से, यानी दो नंबर यहाँ दो यहाँ मल्टीप्लाई होकर चार बन जाएंगे। वो कौन से होंगे चार, जरा चेक करें। cos θ1 cos θ2, ये मैंने किया फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई। नाउ सेकंड नंबर इनटू सेकंड, पर गौर करना, जब हम सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो sin θ1 sin θ2। फिर सेकंड को फर्स्ट से और फर्स्ट को सेकंड से, तो जरा गौर करना, i sin θ2 cos θ1 एंड i sin θ1 cos θ2। i sin θ1 cos θ2 प्लस i cos θ1 sin θ2, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहली दो टर्म्स हैं जिनमें आयोटा नहीं है, यानी जो रियल टर्म्स हैं, वो बना रही हैं फॉर्मूला कॉस। देखें जरा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 इंटू r2 कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कॉस θ1 प्लस θ2। एंड इसी तरह से अगर मैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी साइन θ1 प्लस θ2। कॉस ए प्लस बी और यहां बन गया साइन ए प्लस बी। गौर करना, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई किए और देखो कितना सिंपल सा एक रिजल्ट निकल करके आ गया। r1 और r2 इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस थे, वो मॉड्यूलस आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, और θ1 और θ2 जो इन दोनों नंबर्स के आर्ग्यूमेंट थे वो आपस में ऐड हो गए हैं। तो ये डायरेक्टली अब हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। डी मायोवर्स लॉ एक्चुअली यही है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मॉड्यूलस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनके आर्ग्यूमेंट्स आपस में ऐड होंगे। r1 और r2 मल्टीप्लाई होंगे, θ1 और θ2 ऐड होंगे। डायरेक्टली हम इस रिजल्ट को अब यूज कर सकते हैं एज डी मायोवर्स लॉ। और इसी तरह से अगर मुझे z1 बाई z2 निकालना होगा, यानी दो नंबर्स का रेशियो, तो सेम इसी तरह की प्रक्रिया होगी। जब हम यहां प्रोडक्ट कर रहे थे तो देखो r1 और r2 का प्रोडक्ट हुआ, तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो r1 और r2 आपस में डिवाइड होंगे, r1 अपॉन r2 वैल्यू मिलेगी। लेकिन हाँ, मल्टीप्लिकेशन में आर्ग्यूमेंट्स का एडिशन था, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में से आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, न्यूमरेटर के आर्ग्यूमेंट में से डिनोमिनेटर के आर्ग्यूमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रिजल्ट आ जाता है z1 ओवर z2 इक्वल टू r1 ओवर r2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस i sin θ1 माइनस θ2। यानी जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान दें मेरी बात पे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके मॉड्यूलस मल्टीप्लाई
और आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं। इसी तरह से जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड होते हैं तो उनके मॉड्यूलस डिवाइड और आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखेंगे, न्यूमरेटर वाले आर्ग्यूमेंट में से डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होना है। अगर यहाँ Z1 ऊपर लिखा है तो Z1 के आर्ग्यूमेंट में से Z2 का आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। एक एग्जाम्पल से अपनी बात को जरा और समझा जाए। जैसे कि मुझे कहा गया कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे रखा है, सपोज 3 टाइम्स cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री, और Z2 नंबर दे रखा है 6 टाइम्स cos 45 डिग्री प्लस I sin 45 डिग्री। अब मुझसे कहा गया है कि Z1 इंटू Z2 और Z1 बाई Z2 की वैल्यू बताएं। देखिए काम बहुत आसान है। अगर मैं Z1 इंटू Z2 करूंगा तो अकॉर्डिंग टू डिमाइवर्स लॉ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में लिखे हों, जो कि ऑलरेडी लिखे हैं, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके मॉड्यूलस मल्टीप्लाई होंगे। अब मॉड्यूलस यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ जाएगा 18। लेकिन आर्ग्यूमेंट ऐड होंगे और वो भी पोलर फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, cos थीटा प्लस I sin थीटा, पर थीटा की जगह दोनों के आर्ग्यूमेंट्स ऐड होकर के आ जाएगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा 60 प्लस 45 यानी कि 105 डिग्री प्लस I sin 105 डिग्री। और इसी तरह से अगर मैं Z1 अपॉन Z2 निकालता हूँ तो इनका रेशियो 3/6 दैट इज 1/2, बट ऑफ कोर्स इनटू कॉस, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 15 डिग्री प्लस I sin 15 डिग्री। ये मेरे रिजल्ट्स हैं। बाकी cos 105 और cos 15 ये बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये 60 प्लस 45 है, cos A प्लस B का फॉर्मूले से आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इसी तरह ये 15 cos A माइनस B के फॉर्मूले से 60 माइनस 45 से आ जाएगी। तो इनकी वैल्यूज अगर चाहें तो हम पुट कर दें, अगर चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये हमारे पोलर फॉर्म की मदद से हमने और डिमाइवर थ्योरम को यूज करते हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। पर जिस तरह से मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसी तरीके से हम दो से ज्यादा नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, यानी 2, 3, 4, 5 n। कैसे, जरा ध्यान दें। सपोज